प्लास्टिक दो सोना लो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब प्लास्टिक देने पर सोना मिलेगा। जम्मू कश्मीर को प्लास्टिक मुक्त बनाने और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक बहुत ही अनोखी पहल की गई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के हिलर शाहबाद ब्लॉक में एक दूर दराज की ग्राम पंचायत सादीवारा में पर्यावरण बचाने के लिए सादीवारा ग्राम पंचायत ने एक अनोखा मिशन शुरू किया है। ग्राम प्रधान ने प्लास्टिक दो और सोना लो नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अगर कोई 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो पंचायत उसे एक सोने का सिक्का देगी। पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसी अनोखी योजना शुरू करने के बाद से पेशे से वकील और सादीवारा गांव के सरपंच फारूक अहमद गनई कश्मीर घाटी में सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। सिर्फ कश्मीर में ही क्यों, वो पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। सादीवारा गांव में अभियान शुरू करने के 15 दिन के अंदर ही पूरा गांव प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया। इस अभियान को इतनी लोकप्रियता और सराहना मिली कि अन्य कई पंचायतों ने भी इसे अपनाया। एडवोकेट फारूक अहमद गनई का कहना है कि मैंने अपने गांव में प्लास्टिक के बदले इनाम देने का यह अभियान शुरू किया था। मैंने नदियों और नालों को साफ करने की पहल की। जिस गांव में पहले सड़कों और गलियों में प्लास्टिक के ढेर फेंके जाते थे, अब वे पूरी तरह से साफ हो गया है और जो भी प्लास्टिक इकट्ठा होता है उसे पंचायत को सौंप दिया जाता है। इस गाँव ने एक मिसाल कायम कर दी है। ऐसी मिसाल की अब सरकार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हर गांव में अभियान शुरू करने के बारे में सोच रही है। सादीवारा यूथ क्लब के अध्यक्ष शकील वानी का कहना है कि सभी आयु वर्ग के लोगों ने इस अभियान में रुचि दिखाई और कचरे के ढेर, नदियों और सड़कों से प्लास्टिक इकट्ठा किया। ये बात तो थी दक्षिण कश्मीर के एक छोटे से गाँव सादीवारा की, लेकिन अगर हम सब लोग अपने इलाके में एक ऐसी पहल करें तो पूरा भारत प्लास्टिक मुक्त बन सकता है। हमारे सभी नदियां नाले साफ हो सकते हैं। सादीवारा गांव और एडवोकेट फारूक अहमद गनई से सीख लेकर ये शुरुआत तो हमें खुद ही करनी होगी। ये सब दिखाने का ये तो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको ये दिखाने के लिए कि जो हमने कहा कि हम गोल्ड देंगे, जो हमें प्लास्टिक पॉलिथीन देगा हम गोल्ड देंगे, ये सारा जो है ये सारा गोल्ड है। देखना है कि ये बिल्कुल जो हमारा पानी है ये पॉइजन बन जाता है इसके साथ। हम ये तो नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट का इस पे ख्याल नहीं गया। गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स। दिस इज सोल सोसाइटी। हम लोग हैं, हम सब लोग हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड कलर। हमें आज जागना पड़ेगा। हमने यहाँ से इनिशिएटिव शुरू किया है। धीरे धीरे इस इनिशिएटिव को हम आगे ले जाएंगे। ये मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी, कैसे हमारा जो पानी है ये प्रदूषित हो जाता है, ये खराब कैसे होता है, पोल्यूट कैसे होता है, ये इन्हीं चीजों से होता है। अगर आप पीते हैं ये वो है, ये सारा रिसाइकलेबल है। इसको रिसाइकल करने के बजाय अगर हम इन दरियाओं में बहते देने देंगे या इसमें ये चोक करेंगे दरियाओं को, दरियाओं की जो लाइफ है उसको खत्म करेगा। एक दिन आएगा कि हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमारे इस अभियान के साथ साथ में हम उन सब चीज़ों को देते हैं। इसमें हमें अजीब तरह की चीज़ें मिलती हैं और हर चीज़ जो प्लास्टिक में मिलती है वो सारी रिसाइकलेबल है। ये देखें, दिखने में लेदर है लेकिन ये कम्प्लीटली प्लास्टिक है। ये देखें, ये भी रिसाइकलेबल है। गोल्ड जो है, हमने कहा इनिशियली गोल्ड तो हम अपने सोर्सेज से दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारी यहाँ पे पूरी एस्टेब्लिश होगा और हमारा यहाँ पे जो रिसाइकल यूनिट एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद हम इन्हीं चीज़ों को रिसाइकल करके लोगों को गोल्ड देंगे जहाँ से भी वो आए। देखिए, ये जब इनिशिएटिव हमने चलाया यहाँ से, तब तक लोग जो है बिल्कुल बेधड़क कहीं भी कचरा फेंकते थे, कहीं भी मतलब जाते थे, घरों में गाड़ियों से कचरा फेंकते थे। आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, न सिर्फ हमारे सादीवारा ब्लॉक में बल्कि पूरे हल्के में, बल्कि पूरे ब्लॉक, हिलर ब्लॉक जो है, मैं इसमें हमारे जो डीसी साहब है बशारत कोयूम साहब, एसीडी साहब है रियाज साहब, और हमारे मुख्तार साहब एसीपी साहब है, और खासकर मैं तो पूरे का पूरा जो श्रेय देना चाहूंगा वो अपने हमारे जो वीडियो है आमिर हसन साहब, उन्होंने मेरे साथ मिलके मतलब he did वंडरफुली। जब भी जरूरत पड़े हमें, जिस भी चीज की, जिस भी तरीके से हमें जरूरत पड़ा, तो हम वहां पे गए, उनसे डिस्कस किया, उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया। और आज की डेट में मैं खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को कि मेरा जो गांव है, माई वर्ल्ड इज माई विलेज।
और मेरी दुनिया जो आज है वो तकरीबन गांव जो इंटीरियर है वो पूरा साफ हुआ है कचरे से। अब हम ये जो आज हमने किया, ये अभी 2-3 दिनों में बारिश हो गई, ये पूरे वेरीनाग एरिया से बाकी एरिया से ये फ्लो होके अब ये हमारे एरिया से जा रहा है, लेकिन हम इसको नीचे नहीं जाने देंगे। हमने ब्लॉकेड्स रखे हैं इसमें, हम इसको यहीं से जमा करके इसको जो साइट्स है, लड़कों ने जो साइट्स बनाई है, एक समाजी कारकुन की हैसियत से, न सिर्फ एक वकील की हैसियत से, शहरी की हैसियत से, बल्कि एक सरपंच होने के नाते मैंने सादीवारा जो पंचायत हल्का है यहाँ से इनिशिएटिव लिया आज से 3 साल पहले। और तब हमने इनिशिएटिव लिया, हमने कहा कि हम गार्बेज पिट कंस्ट्रक्ट करेंगे हर एक गाँव में। एंड थैंकफुली वो सारा इनिशिएटिव जो है वो पूरे यूटी में रिप्लिकेट हो गया और वो बन गया। उसके बाद हमने कहा कि अब हमारी पंचायत में क्या कुछ करने के लिए है कि जो एक अनोखा होगा। और हमने ये कहा कि लोगों को एनकरेज किया, हमने कहा कि आप हमें पॉलीथीन जमा करके दे दो, हम आपको अवार्ड देंगे। और 7 दिसंबर डीसी साहब आए, उन्होंने जिन लोगों ने वो जमा किया था उनको अवार्ड दिया डीसी साहब ने, और उसके बाद उन्होंने बेलिंग मशीन्स भी दी। और उसके साथ साथ में मेरे जहन में ये चीज़ खटकी कि हमें जब कचरा घर में होता है, जो अच्छा कचरा होता है वो घर में रखते हैं प्याले वाले को देने के लिए, पतीले वाले को देने के लिए, लेकिन जो ये पॉलीथीन बाकी चीज़ें हैं इसको हम बाहर फेंकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें बाहर फेंकते हैं कि जिससे हमारा दरिया चौक हो जाएगा करके। और इंशाअल्लाह रहमान वो दिन दूर नहीं होगा जब न सिर्फ हमारा पूरा हिलर ब्लॉक बल्कि पूरा साउथ कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर यूटी में हम जाएंगे। और इस चीज को लोग तो अभी तक हमने देखा है कि लोग कन्याकुमारी से कश्मीर आते हैं, लेकिन हम कश्मीर से कन्याकुमारी ये संदेश लेके जाएंगे कि आओ सब मिलके हम इस वातावरण को बचाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि वाकई में हम जो काम कर रहे हैं इससे हमारा मेन जो मकसद है वो माहौल को बचाना है, हमारी कल्टीवेटेड लैंड को बचाना है, हमारी दरियाओं को बचाना है और हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाना है। अगर आज हम इस माहौल के प्रति काम नहीं कर पाए, इस एनवायरनमेंट के प्रति काम नहीं कर पाए, दरिया हमारे जो है उनको साफ नहीं रख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल के बाद हम पानी के लिए तरसेंगे। आने वाले 10 साल के बाद हमें मुझे नहीं लगता है कि कोई जमीन इस काबिल होगी कि जिसको हम कल्टीवेट कर सकें। शुक्रिया।